स्टूडेंट, यूरिन को गाढ़ा करना बहुत जरूरी है। जितना पतला यूरिन उतना ज्यादा पानी का बॉडी में से लॉस। For the concentration of the urine, there is a particular type of the mechanism inside our body, that is counter current mechanism. Counter current, current of water या एनी लिक्विड ऐसे जा रहा है और दूसरा नीचे की ओर आने लगे। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का बहना काउंटर करंट कहलाता है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी किडनी के अंदर है, हमारी नेफ्रॉन में है, दो जगह पर है ये। अगर आपने किडनी में नेफ्रॉन में हैनले लूप पर गौर किया हो तो उसकी एक तो नीचे की ओर आती है जिसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप, और एक ऊपर की ओर जाती है जिसे कहते हैं असेंडिंग लूप। इस तरह से हेयर पिन बन जाती है आपके साथ। जो पाइप नीचे की ओर आ रहा है उसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट नीचे की तरफ होगा, उसके साइड में जो दूसरा पाइप है जो ऊपर की ओर जा रहा है उसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट ऊपर की ओर होगा। तो क्या दोनों का फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो गया? हो गया। यही काउंटर करंट है। अगर आप अपने गार्डन में पौधे में पानी लगा रहे हो एक पाइप से, और अगर आप पाइप को सीधे की बजाय मोड़ दें तो एक फ्लो ऐसे और एक फ्लो ऐसे, पानी एक ही है, फ्लो दो हो गए। काउंटर करंट मैकेनिज्म। इन रीनल ट्यूब्यूल के पड़ोस में ही वासा रेक्टा होती है। वासा रेक्टा भी ब्लड कैपिलरी है, वो भी लूप की फॉर्म में होती है। एक उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जिम्मेदार है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। क्या आप जानते हैं किसी एनिमल की नाक में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म वाटर के लॉस से बचाता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करता है। तो रेगिस्तान में रहने वाले नॉर्थ अमेरिका के कैंगरू रेट की नाक के अंदर नेजल काउंटर करंट होता है फॉर द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। क्यों नाक में? क्यों? अरे भैया, हम नाक से सांस लेते हैं तो भी हमारे अंदर से भाप निकलती है ना, नाक से सांस देते हैं छोड़ते हैं तो। आप चश्मे पे तो गीला हो जाता है, यस और नो कह सकते हैं आप मेरी बैक साइड में एक ग्लास देख रहे हैं, खिड़की का शीशा, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ढेर सारी वेपर जमी हुई है, मॉइस्चर जमा हुआ है। कहां से आया? जो रूम की गर्म हवा निकली वो हवा उस पर चिपकी, उसका मॉइस्चर वहां पे लगा, और क्योंकि उस खिड़की के बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, उस ठंड ने उस मॉइस्चर को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दिया, वो दिखने लगा। इसी मॉइस्चर को रोकने के लिए, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर के लिए, कैंगरू रैट की नाक में भी काउंटर करंट होता है। हमारी किडनी में काउंटर करंट होता है। हमको तो गीली सांसें लेनी होंगी और सूखी लेनी नहीं होंगी, गीली ही छोड़नी होगी। अगर सूखी ड्राइड एयर आपने बिल्कुल अंदर ली तो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा देगी, जला देगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। ये जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल है ये आपकी किडनी में कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक फैली हुई होती है, और उस पूरे हिस्से में अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑस्मोलैरिटी होती है। हर जगह का प्रेशर अलग होता है। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो लोअर प्रेशर होता है। कॉर्टेक्स में प्रेशर 100, 200, 300, 400, और थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो मेडुला में फिर वो घुस जाएगी। कॉर्टेक्स से मेडुला में हैनले लूप एंट्री करता है, मालूम है ना ये वाली बात आपको?
यस सर। जब हेनले लूप मेडुला में एंटर करता है, मैं जक्स्ट्रा मेडुलरी वाली बात कर रहा हूं, तो वहां पे प्रेशर उसको ज्यादा मिलता है, 600 मॉस्मोल, और नीचे 800, और नीचे 900 मॉस्मोल। फिर हम हेनले लूप बिल्कुल मोड़ पर पहुंच जाते हैं, उसके बाहर की तरफ का जो प्रेशर है 1200 मॉस्मोल होता है। प्रेशर चेंज हो रहा है। कॉर्टेक्स का अलग है, इनर मेडुला का अलग है, आउटर मेडुला का अलग है। आप अगर डायग्राम देखेंगे बुक में तो ये बिल्कुल क्लियर है, मैं भी बना दूंगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म और ये जो प्रॉक्सिमिटी है बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले बिल्कुल नजदीक है, इनकी प्रॉक्सिमिटी। ये दो जिम्मेदार फैक्टर हैं जो कि यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। What is responsible for the concentration of urine? Nothing but the counter current mechanism and the proximity between the Henle loop and vasa recta. Is that clear? जब इसके अंदर से सारा सब्सटेंस फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, तो दो ऐसे सब्सटेंस हैं, NaCl और यूरिया की बात कर रहा हूं। दो, याद रखना इनको। क्यों? यही हमारे अंदर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करेंगे। इनका डिफरेंस होना कंसंट्रेशन में जरूरी है। इनका रीअब्जॉर्प्शन बार बार होना भी जरूरी है, नहीं तो ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं होगी। मैं बार बार ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है किडनी के अंदर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द डिफरेंस इन प्रेशर। दो तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं किडनी के अंदर। एक तो नेफ्रॉन के अंदर, पूरी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एक प्रेशर काम कर रहा है, और एक मेड्यूला का, एक कॉर्टेक्स का अपना प्रेशर है। किडनी के अंदर मेड्यूला या कॉर्टेक्स में जो आपकी नेफ्रॉन पड़ी हुई है, ऐसे ही थोड़ी पड़ी हुई है, कोई तो जगह होगी, उसे इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो इंटरस्टिशियम और इन रीनल ट्यूब्यूल का जो प्रेशर डिफरेंस है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है? ये ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा कम कहां होता है, कॉर्टेक्स में या मेडुला में? अभी बताया। कॉर्टेक्स। बिल्कुल सही जवाब। जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला में घुसेंगे, पहले कौन सा मेडुला आएगा? आउटर मेडुला। फिर कौन सा मेडुला आएगा? इनर मेडुला। और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है। इट इज मैक्सिमम इन आउटर मेडुला और मेडुलरी इंटरस्टिशियम वेयर इट इज 12 मस्मोल। काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में कुछ जानकारियां थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।